साथियों, भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक प्रयोगशाला की तरह किया जा रहा है। भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी ताकतें बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं का इस्तेमाल कर भारत के लोगों और पीएम मोदी को उकसाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने यह गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब निशाने पर भारत को लिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के दुश्मनों को पता नहीं है कि भारत के लोग और पीएम मोदी क्या चीज है, जो दुश्मन के उकसावे का जवाब दूसरे विकल्प से भी देना जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कई देश मिलकर बांग्लादेश में भारत से कौन सी गलती करवाना चाहते हैं। पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे आपको। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जो आगे बढ़ते हैं, दरअसल सभी विदेशी ताकतों द्वारा एक खतरनाक रणनीति के तहत कोशिश की जा रही है कि भारत एक बार बांग्लादेश पर हमला कर दे। बांग्लादेश के हिंदुओं को चारा बनाकर भारत के हिंदुओं को उकसाया जा रहा है ताकि भारत के हिंदू मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि बांग्लादेश पर हमला कर दिया जाए। लेकिन भारत ने अगर बांग्लादेश पर हमला कर दिया तो ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। कुछ विदेशी शक्तियां यही चाहती हैं कि भारत एक बड़ी जंग में फंस जाए। अगर भारत किसी देश के साथ जंग में फंसता है तो वही होगा जो पिछले 3 सालों से रूस के साथ हो रहा है। दुनिया भर की शक्ति अभी तक भारत को रोकने में नाकाम रही है। इसीलिए भारत को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। यह कोशिश तभी तक की जा सकती है जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले लेते। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सरोज जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सिर्फ एक गोली चला दे, उसके बाद आग भड़काने का काम हमारा है। हूबहू ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ किया जा चुका है। सबसे पहले 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को देशद्रोही बताकर सत्ता से हटवाया गया, क्योंकि पेट्रो पोरोशेंको रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, मगर अमेरिकी डीप स्टेट को यह मंजूर नहीं था। उनको हटाकर जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा दिया गया। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जेलेंस्की को लगातार लालच दिया गया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी वजह से रूस भड़क गया। रूस ने जोश में आकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी बात का इंतजार नाटो देश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वह पूरी दुनिया जानती है, जो आज दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली लड़ाइयों में गिनती होने लग गई। रोज कितने लोग मरते हैं मालूम भी नहीं चलता। लेकिन यूक्रेन तो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन उसी दिन से रूस को जंग में धकेल दिया गया। अब रूस चाहते हुए भी इस जंग से नहीं निकल पा रहा है। इस जंग का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो रूस के साथ हुआ ठीक, अब वही भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। यह खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें। उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी इन सभी देशों से 50 कदम आगे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभी तक संयम बरत रखा है। पीएम मोदी जानते हैं कि बस कुछ दिन की बात है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आ गए, उस दिन यह सारे डीप स्टेट वाले मारे जाएंगे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का इलाज किया जाएगा। लेकिन वह इलाज कैसा होगा, वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश में ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले जिससे भारत पर कोई संकट आ जाए। इधर पाकिस्तान, चीन इसी ताक में बैठे हैं, लेकिन भारत इन सब का गुरु है। समय के अनुसार इन सब का इलाज होगा। अब देखते जाएं, अपना भारत भविष्य को सुरक्षित रखकर आगे कदम बढ़ाएगा। आपको अगर एक कहावत याद है तो, अगर दुश्मन से दुश्मनी निकालनी है तो बोलने में मिठास ले आओ, मौके की तलाश देखो। भारत भी इसी तलाश में है। समय समय इन दुश्मनों को जवाब दिया है और आने वाले समय में दिया जाएगा। अब आपको भारत की हवाई उपलब्धि से अवगत कराते हैं, जिसका विश्व में भारत नाम का डंका बजने लग गया है। वो है भारत का डिफेंस सिस्टम। तो साथियों, भारत डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका एक घातक हथियार ग्लोबल लेवल पर छाया हुआ है। इस हथियार का नाम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को पिनाका सिस्टम बेचा है। अब कई देशों में इस हथियार को खरीदने की होड़ मच गई है। अब फ्रांस ने भारत के इस हथियार को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।
रक्षा सेक्टर में पिनाका से मिल टक्कर की वजह से अमेरिका सन्न है। उसकी दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने माथा पकड़ लिया। ऐसा होने की वजह जानकर आप गर्व करेंगे। भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की ग्लोबल लेवल पर खूब चर्चा हो रही है। इसकी तुलना अमेरिका GMLRS सिस्टम की जा रही है। इस कंपैरिजन में ऐसी बात निकलकर सामने आई कि जिससे दुनिया का ध्यान अनायास ही भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की ओर खींचा चला गया। पिनाका GMLRS दोनों की फायरिंग रेंज क्षमता लगभग समान है, लेकिन पिनाका की कीमत प्रदर्शन ने इसे बाजार में एक किफायती मजबूत विकल्प बना दिया। यही वजह है कि दुनिया के कई देश पिनाका को खरीदना चाहते हैं। अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कभी सोचा ना था कि भारत का पिनाका उसके GMLRS सिस्टम को इस कदर टक्कर देगा। अमेरिका के GMLRS लॉन्चर की तुलना में भारत का पिनाका सस्ता है। जहां अमेरिका के GMLRS लॉन्चर की कीमत करीब 1.5 करोड़ प्रति यूनिट है, वहीं भारत का पिनाका केवल 70 लाख प्रति यूनिट में उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के एक GMLRS लॉन्चर की कीमत में भारत के 2 पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदे जा सकते हैं। कम कीमत अपनी खासियतों की वजह से पिनाका सिस्टम ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। भारतीय सेना के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने न केवल देश की ताकत को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों को भी चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पिनाका की पॉपुलैरिटी तेजी से गरीब विकासशील देशों के बीच तेजी से बढ़ रही है। इसकी कम कीमत सामान्य प्रदर्शन उनके लिए पहली पसंद बना रही है। ऐसा होना अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि GMLRS उनके ग्लोबल मार्केट का हिस्सा था, जिस पर अब भारत का पिनाका सिस्टम तेजी से कब्जा कर रहा है। इसी के साथ आपको एक और भारत की हवाई ताकत से अवगत कराते हैं। भारत ने तय कर लिया कि आने वाले समय में भारत दुनिया से हथियार नहीं खरीदेगा। अब भारत खुद हथियार बनाएगा। भारत अपने हथियारों से आत्मनिर्भर होगा। आने वाले समय में दूसरे देशों को हथियार बेचकर मोटी रकम कमाने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हाल ही में भारत की सैन्य ताकत में और इजाफा हुआ है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन नेवी को दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर सप्लाई कर दिया है। इसके मिलने से भारतीय नौसेना की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। ये इतना पावरफुल UAV है जिसके सामने अन्य कोई ड्रोन भी नहीं टिकता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर की खूबियों की धमक ऐसी है कि चीन पाकिस्तान हिल जाएंगे। आइए जानते हैं कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है, इसकी खूबियां कितनी पावरफुल हैं। दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन है। इसे स्वदेश निर्मित बताया जाता है। यह एक काफी एडवांस खुफिया निगरानी टोडी ड्रोन है। इस ड्रोन को भारतीय अरबपति गौतम अडानी की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपनी हैदराबाद फैसिलिटी में बनाया है। बता दें कि अडानी डिफेंस ऐसा ही एक ड्रोन पहले सेना को सप्लाई कर चुकी है। भारतीय सेना ने पहले ड्रोन को पंजाब स्थित अपने भटिंडा बेस में तैनात किया है, जहां से सेना पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकती है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर मौजूदा समय की ज्यादातर एडवांस्ड खूबियों से लैस है। ये ड्रोन लंबे समय तक उड़ान में रह सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन 36 से 48 घंटे यानी लगभग 4 दिन तक आसमान में रह सकता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर अपने वजन से कई गुना वेट उठा ले जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम है। इस तरह ये जरूरत के समय सेना के लिए काफी सामान ले जा सकता है। यह ड्रोन 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसके चलते दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाए हैं। ये स्मार्टली अपना काम कर पाता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर मेल प्लेटफॉर्म है, जो नौसेना को समुद्री निगरानी पर हावी होने के लिए अलग अलग क्षमताओं के साथ सक्षम बनाता है। मेल का मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर भारतीय सेनाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये एक निगरानी ड्रोन है, जिससे शिपिंग लाइनों की निगरानी करने, समुद्री डकैती के जोखिम को कम करने के लिए इंडियन नेवी की क्षमताओं को बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन 32,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर भी भरोसेमंद तरीके से काम करता है, जिसमें काफी अच्छी पेलोड ले जाने की क्षमता है, खासकर से लंबे समय तक उड़ने की क्षमता है। यह न केवल कठोर परिस्थितियों जैसे हिमालय के चुनौतीपूर्ण इलाकों, खराब मौसम में भी बेहतरीन काम करता है। यही खूबियां दृष्टि 10 स्टारलाइनर को सेनाओं के लिए बहुत ही उपयोगी ड्रोन बनाती हैं। तो साथियों, अपने बढ़ते भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।
और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।